आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, भारत की कितनी रियासतें थी, उनको कैसे डिवाइड करके कितने श्रेणी में राज्य को डिवाइड किया गया था, वो सब अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे आज इसमें। तो पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था ब्रिटिश प्रांत के समय। तो नंबर फर्स्ट, ए श्रेणी के राज्य। ए श्रेणी के राज्य में क्या करा गया कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 देशी रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। मतलब 216 तो देशी रियासतें थी और बाकी जो ब्रिटिश शासन के राज्य थे उनको मिला के ए श्रेणी के राज्य बनाए गए थे। ठीक है, ये राज्य कौन कौन से थे देखते हैं। ये राज्य 10 थे, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रांत, मद्रास, ओडिशा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। अब दूसरा पॉइंट आता है 20 श्रेणी के राज्य। 20 श्रेणी के राज्य कौन कौन से थे? 20 श्रेणी के राज्य कब और कैसे बनाए गए? 275 देशी रियासतों की नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके 20 राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। 275 देशी रियासत थी और बाकी ब्रिटिश प्रशासन की प्रांत थे। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, पटियाला, जिसको भी पटियाला या पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ बोला जाता है, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन। अब आता है अपना सी श्रेणी के राज्य। सी श्रेणी के राज्य 61 देशी रियासतों को एकत्रित करके, केवल 61 देशी रियासतों को एकत्रित करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसमें क्या है, ये राज्य थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के राज्य। ठीक है, अब चौथा डी श्रेणी के राज्य। डी श्रेणी के राज्य अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो आगे अपन देखते हैं क्या है कहानियाँ। 1947 में राज्यों की श्रेणी बनी थी। उसमें पार्ट 1 में मध्य प्रदेश, सीपी और बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत तथा पार्ट सी से विंध्य प्रदेश और भोपाल के राज्य शामिल थे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, सीपी एवं बरार। सीपी एंड बरार को बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश सीपी एंड बरार बना। किस किस को? सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार में छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड को मिलाकर, मध्य भारत नहीं था उसमें, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार बना, जो पार्ट ए के अंतर्गत था। इसकी राजधानी नागपुर थी। नंबर 2 मध्य भारत। मध्य भारत कौन सा था? पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना। पश्चिम की रियासतें मतलब भिंड, मुरैना, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी, ग्वालियर, ये मध्य भारत में है, जो पार्ट बी के अंतर्गत था। मध्य प्रदेश सीपी एवं बरार राज्य के पश्चिम में स्थित 26 रियासतों को मिलाकर पार्ट बी तथा मध्य भारत बनाया गया। इसकी राजधानी 6 माह के लिए ग्वालियर और इंदौर बनाई गई। आगे है विंध्य प्रदेश। विंध्य की 36 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना, जो पार्ट सी के अंतर्गत था। इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड से राइट वाला भाग। अब अगला है भोपाल। भोपाल 1 जून 1949 को भारत में विलय किया गया। भोपाल एक पृथक राज्य था जो पार्ट सी राज्य के अंतर्गत था। पार्ट सी कौन सा? सी श्रेणी वाले। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। पुनर्गठन कैसे हुआ? तो 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
जिस पुनर्गठन के आयोग की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष देखते हैं अपन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और पंडित H.N. कुंजरू और सरदार K.M. पाणिकर इसके सदस्य थे, जिस कमेटी के सदस्य थे ये सब। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 14 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी थे। जिन 14 राज्यों का उल्लेख था वे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य थे। और जिन 5 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम था वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। आगे बढ़ते अपन। नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया, जो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। अब सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, जिसमें 8 संभाग 43 जिले शामिल थे। 26 नवंबर 1972 को भोपाल तथा राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या 45 हो गई। अब आते हैं B.R. दुबे की अध्यक्षता में गठित की गई सिफारिश पर 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। कुल जिलों की संख्या 55 हो गई। इसमें अभी भी छत्तीसगढ़ शामिल है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ कैसा अलग हुआ है। 30 जून 1998 में गठित सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 और जिले बनाए गए। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 हो गई। अब आता है छत्तीसगढ़ का अलग होना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में चले गए। छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए और मध्य प्रदेश में पूर्ण जिलों की संख्या 45 रह गई या हो गई। ठीक है। वर्ष 2003 में 3 जिले बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ था, अनूपपुर शहडोल से अलग तथा अशोकनगर ये गुना से अलग हुआ था का गठन किया गया, जिससे प्रदेश में पहले कितने थे 45, उसके बाद क्या है जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या 48 हो गई। कितने 3 जिले बने तो 45 3 48 जिले हो गए। ठीक है। अब आते हैं वर्ष 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से, पिछड़ा इलाका है, झाबुआ से अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से सिंगरौली को जिला बनाया गया और प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। 48 फिर 2 बढ़े 50 हो गई। अब देखते हैं कि 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से पृथक कर आगर मालवा नाम से एक नया जिला गठित किया और प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो गई। एक बढ़ गया, अब एक और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा तहसीलों को अलग कर निवाड़ी जिला बनाया, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। लास्ट में ये बना 52वां जिला। वर्तमान मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर 10 संभाग और 52 जिलों में बटा हुआ है। इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अब आगे पढ़ते अपन मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले। जो अपन ने 52 जिले और 10 संभाग देखे थे उनको वापस से अपन रिवाइज करते हैं कि 10 संभाग है तो संभाग में कौन कौन से जिले हैं। संभाग शामिल जिले। नंबर फर्स्ट चंबा संभाग। चंबा संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड, मुरैना, जो मध्य भारत में आते हैं। नंबर 2 ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। नंबर 3 उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कितने 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम। चौथा पॉइंट इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं 8।
इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। भोपाल नंबर 5, भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन। नंबर 6, नर्मदापुरम संभाग, जिसको होशंगाबाद संभाग भी बोलते हैं, जिसमें होशंगाबाद, हरदा, बैतूल है। पॉइंट नंबर 7, सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। पॉइंट नंबर 8, संभाग नंबर 8, जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी। पॉइंट नंबर 9, रीवा संभाग। रीवा संभाग में रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। जबलपुर संभाग में भी 8 जिले थे और इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं। रीवा संभाग हो ही चुका है, इसमें 4 जिले हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। पॉइंट नंबर 10, मतलब संभाग 10वां, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग क्या है? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज। नोट: 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है, जिसमें 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट होंगे। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।